जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी कुशल मंगल स्वस्थ होंगे। आप सभी भगवत प्रेमी जनों का स्वागत है भगवत गीता रहस्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता जी के पहले अध्याय के अगले कुछ श्लोक पे। हमारे पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की थी कि भगवत गीता जी की आवश्यकता क्या है हर व्यक्ति के लिए, हर आयु वर्ग के प्राणी के लिए। आज के इस बदलते युग में जहां हर व्यक्ति क्रोध, लोभ, लालच, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, तृष्णा, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, कंफ्यूजन, ऐसे कई सारी व्याधियों से, भीषण मन में असंतुष्टि का भाव, ऐसी अनेकों अनेक व्याधियों से जहां पीड़ित है, तो उन सभी से कैसे हम ओवरकम करें, इन सभी से खुद को कैसे ऊपर उठाएं, तो इन सभी के लिए कैसे भगवत गीता जी आवश्यक है, ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। कैसे हर व्यक्ति का जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, एक बैटलफील्ड है, और वह स्वयं उस बैटलफील्ड का एक वॉरियर है, एक योद्धा है अपने आप में हर व्यक्ति। यह हमने चर्चा की थी। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं सामने खड़ी है और युद्ध के लिए तैयार है, तब वे विश्लेषण करते हैं अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेस को। भगवत गीता जी के पहले अध्याय के शुरुआती जो श्लोक हैं वह इसी पर है कि दोनों सेनाओं के पास में कौन कौन से योद्धा हैं, क्या क्या उनके पास रणनीति है, किस प्रकार से वे युद्ध कर सकते हैं। तो वे अपने रिसोर्सेस का, अपने संसाधनों का विश्लेषण करते हैं। यही हर व्यक्ति के साथ होता है, वह जीवन में अपने संसाधनों का विश्लेषण करता है। यहां मेरा संसाधनों से तात्पर्य केवल भौतिक फिजिकल चीजों से नहीं है। आप अपनी बुद्धि, मेधा, अपनी भावनाएं सभी को एक संसाधन के रूप में मानते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। यहां पर भगवत गीता जी कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। यहां पर जो पहला शब्द आया है अपर्याप्तम, इनसफिशिएंट, इसके दो मतलब है, इसके दो तात्पर्य हैं। यहां पर जब दुर्योधन यह बता रहे हैं अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, तो इनसफिशिएंट का जनरल हम जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, आवश्यकता से कम, जितनी जरूरत है उससे कम को हम इनसफिशिएंट मानते हैं। परंतु आवश्यकता से अधिक भी इनसफिशिएंट है। सपोज कीजिए कहीं पर पानी की जितनी आवश्यकता है और उससे कहीं अधिक पानी जब आ जाता है, बाढ़ की जो स्थिति हो जाती है, तब आप देखेंगे कि वह स्थिति पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त जल है। जहां अकाल है वह भी अपर्याप्त है। तो यहां पर क्योंकि दुर्योधन अपने जीवन काल में एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से हमेशा ग्रसित रहे हैं, वे अपने आप को श्रेष्ठतम मानते थे, बाकी जनों को निकृष्ट मानते थे, निम्न मानते थे अपने से। तो यहां पर भी वो इसी भाव के साथ में युद्ध में परिणित हैं कि उनके पास जो है वो श्रेष्ठतम है। वे भीष्म व अन्य योद्धाओं के साथ में जब युद्ध करने उतरे हैं, तो उनका जो बल है वह जितनी उनको आवश्यकता है युद्ध जीतने के लिए उससे अधिक है। इसलिए वो यहां पर कह रहे हैं अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। ऐसा ही हमारे साथ हमारे जीवन में है। हम अपने रिसोर्सेस को दो एस्पेक्ट पे मानते हैं, या वो हमारे पास आवश्यकता से कम है या हमारे पास वो आवश्यकता से अधिक है। ये दोनों ही जो है बड़े ही क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे जीवन के, क्योंकि एक जो है हमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाता है। जब हम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो हमारा ईगो, घमंड यह डेवलप हो जाता है। हम चीज़ों को निम्नतर आंकते हैं, लोगों को निम्नतर आंकते हैं, अपने आसपास सराउंडिंग को ठीक से जज नहीं कर पाते हैं। वैसा ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जब आपको लगेगा कि आपके पास में जितनी आवश्यकता है उससे चीज़ें कम है, ये फिर से मैं वही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ भौतिक फिजिकल चीज़ों के लिए अप्लाई न करके देखें, इसको जीवन के हर पॉइंट पे। जैसे कॉन्फिडेंस,
जब आपको लगता है कि आपको जितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए उससे कम है, तो आप हमेशा लोगों को फेस करने में डरेंगे, समाज में जाने में डरेंगे। तो जैसे कि प्रेम की भावना, यदि आप अपने बच्चे को आवश्यकता से अधिक प्रेम देते हैं तो निश्चित ही आप उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर रहे हैं, उसे आप एक गलत पथ पर वह धीरे धीरे चला जाएगा, उसमें जिद्दीपन और इस तरह की प्रकृति विकसित हो जाएगी। और उसको आवश्यकता से कम प्रेम अगर आप दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि वह धीरे धीरे अवसाद की तरफ मुड़ जाएगा, उसे शिकायतें, कंप्लेंट्स, इस तरफ में वह चला जाएगा। तो एक ये दोनों ही पैरामीटर्स जो हैं अपर्याप्त के बड़े ही घातक हैं, इसलिए इन्हें ठीक से विश्लेषण करना चाहिए जीवन के हर बिंदु पे। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपका ईगो घमंड बढ़ा देगा, तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप में अवसाद बढ़ा देगा, डिप्रेशन बढ़ा देगा, हीन भावना को बढ़ा देगा। तो इसका उत्तर जो है आगे की पंक्ति में ही दिया हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस को जीवन में डील करें? तो वहां पर एक बड़ा सुंदर सा एक शब्द आता है, पर्याप्तम त्विदमे तेषाम, कि पर्याप्तता का भाव, जो हमारे पास में सेटिस्फेक्शन का भाव। मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि जो हमारे पास में है वो पर्याप्त है, हम उसके बाद आगे तरक्की नहीं करें और विकास नहीं करें और हम अपनी चीजों को बढ़ाएं नहीं। क्योंकि चाणक्य नीति में तो कहा ही है कि राजा, विद्यार्थी, इन सबको हमेशा असंतुष्ट होना चाहिए, इन्हें आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, परंतु वहां उनका भाव अलग है। लेकिन यहाँ जो कहना मैं चाह रहा हूं, यहाँ पर जो तात्पर्य यह है कि आपको जीवन में जो आपके पास में रिसोर्सेज हैं, पहले उन्हें सफिशिएंट मानना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो आपके अंदर की डिजायर्स है उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उनका वेग कम हो जाएगा। आपके अंदर एक स्थिरता का भाव उत्पन्न होगा, एक शांति का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। आपको अपने करियर के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने व्यवसाय के लिए प्रयत्न तो करने ही है, उसे हमेशा उत्तरोत्तर आगे बढ़ाना ही है। अपना आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको निरंतर प्रयत्न करना ही है और उसे एक चरम अवस्था तक पहुंचाने का प्रयत्न करता ही रहना चाहिए। परंतु जब हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें अपने युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध लड़ना है, तो वो एक पर्याप्तता के भाव के साथ में लड़ना है। यहाँ पर जो पर्याप्तता है वह, उसका तात्पर्य यह है कि हम न सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाएं, न इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाएं। हमारे पास जो संसाधनों का अभाव है, ठीक है, हम उन्हें अर्जित कर लेंगे, लेकिन सिर्फ उसी से व्यथित न होते रहे। जो हमारे पास में अति है उसके लिए भी हम अपने आप का दृष्टिकोण ठीक रखें, उसके लिए हम ईगो, घमंड, इन सब में या अत्यधिक दिखावे में, इन सब में नहीं जाए। आप आज की पीढ़ी में देखेंगे कि एक जो प्रतिस्पर्धा का भाव हमेशा बना रहता है, और वह प्रतिस्पर्धा का भाव अपने ही निकटवर्ती लोगों से, अपने ही परिवार मित्रजन के लोगों से बना रहता है। हम जैसे प्रतिस्पर्धा, या जिसको कह सकते हैं कि उसके पास ऐसा फोन है, मेरे पास नहीं, उसके पास ऐसी गाड़ी है, मुझे उससे भी सुपीरियर लेनी है, उसके पास में ऐसे कपड़े हैं, उसके पास में ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे पास में नहीं है। और ये प्रतिस्पर्धा का भाव हमेशा आप देखिएगा कि हम अपने जीवन में अपने निकटवर्ती, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने कुटुंबजनों से ही कर लेते हैं, और इसका एक रिजल्ट जो आता है हमारे अंदर हीन भावना या घमंड की भावना को डेवलप कर देता है, जिससे हमारे रिलेशन में भी वो मिठास में कमी आ जाती है। लेकिन जब हम पर्याप्तता के भाव के साथ में जीवन को बढ़ाएंगे आगे, तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर शांति विकसित होगी और हम अपने चारों तरफ भी उसी को वितरित कर पाएंगे। अब हम अपने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारा जो पर्याप्तता का भाव है, ये हमारा रिलेट करता है हमारे परसेप्शन को, हमारे दृष्टिकोण को, कि हम चीजों को कैसे जज करें, तभी हम उस पर्याप्तता के भाव को अपने अंदर लेके आ पाएंगे। तो मेरा मानना ऐसा है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप यदि इन दो एस्पेक्ट पे अगर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी व्यक्तित्व में बड़ा अच्छा एक सुधार आएगा। आप एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं, आपके परसेप्शंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। एक हमें जगत, हमें संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि चश्मा हमने पहन रखा है। आपने
लालच का चश्मा पहन रखा है तो आप जहां देखेंगे आपको अपना फायदा देखने की एक प्रकृति बन जाएगी आपकी, कि मैं उस काम को क्यों करूं, मेरा क्या फायदा। जब आपने घृणा का चश्मा पहन लिया है तो आपको लगेगा कि या तो आप खुद को घृणित महसूस करेंगे या लोगों से घृणा करेंगे। इसी तरह के जो भी चश्मा, आपने क्रोध का चश्मा पहन रखा है तो आप तुरंत क्रोधी हो जाएंगे। चीजें कुछ भी, एक छोटी सी चीज भी आपके अनुकूल नहीं हुई तो आप बड़े भयंकर क्रोधी रूप में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम जीवन को, संसार को देखते हैं। पहली चीज, हमें यहाँ सुधार अपने अंदर ये लेके आना है हर व्यक्ति को कि हम अपने दृष्टिकोण को, जो चीजें वास्तविक जिस रूप में है उसी तरह से देखें। कई बार वो हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, लेकिन हम उनके कम से कम वास्तविक स्वरूप के ऊपर जाएं। हमारी तुरंत अवधारणा बनाने की एक प्रकृति से बचें। और दूसरा जो एस्पेक्ट है मेरे दृष्टिकोण में, कि हम चीजों को जज कहां से कर रहे हैं, हम देख कहां से रहे हैं। जैसे इसको एक और बेहतर उदाहरण से आप समझ पाएंगे कि एक हम सड़क पर या जमीन पर खड़े होकर किसी चीज को देखते हैं तो हमारे पास में उसको बड़े नजदीकी ढंग से देखने का एक व्यू होता है हमारे पास में। हम उसको बहुत करीब से चीज को जज कर सकते हैं। लेकिन एक हम उसको घर की छत पर से देखें तो हम उसको थोड़ी दूरी से जज कर रहे हैं, लेकिन उसके आसपास की चीजों को हम बेहतर जज कर सकते हैं। और सराउंडिंग का हमारा दृष्टिकोण जो है वह बढ़ जाता है। फिर हम यदि उसे पहाड़ की चोटी से देखें तो हम उस वस्तु को कम देख पाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा, एक बिग पिक्चर हम देख पाएंगे अपने जीवन में। तो तीनों ही स्तर का जो एस्पेक्ट है, तीनों ही लेवल का जो विजन है, वह अपनी अपनी महत्ता रखता है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, उसका निकटवर्ती परिणाम, उसका दूरगामी परिणाम। और इस तरह से जब हम चीजों को विश्लेषण करके देखेंगे तो हमारे विजन में काफी जो त्रुटियां हैं वह दूर हो जाएगी। हमारा दृष्टिकोण, हमारा परसेप्शन काफी अच्छा डेवलप हो जाएगा। हम जज कर पाएंगे कि हम जिन चीजों के लिए बड़े व्यथित आज हो रहे हैं, शायद उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि हमें इतना वह व्यथित करे। इस तरह से जब हम अपने जीवन में अपने परसेप्शन को अच्छा करते हैं, हम पर्याप्तता का भाव अपने अंदर लेकर आते हैं और अपर्याप्तता के भाव को छोड़ते जाते हैं, तो हम एक बेहतर व्यक्ति बनते जाते हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि भगवत गीता जी को आप विश्लेषण करें, आप भगवत गीता जी को अपने जीवन में उतारें, आपकी दैनिक गतिविधि में भगवत गीता जी का अनुसरण करें। इस तरह के जो भगवत गीता जी के सूत्र हैं उन्हें आप आचरण में लाएं और आप देखेंगे कि ये एक मैजिकल ट्रिक्स की तरह आपके जीवन को पूरा बदल देंगे। जय श्री कृष्णा।